हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक आईक्यू। बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरबीआई सब्सिडरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक सब्सिडरी क्या होती है। बेसिकली एक ऐसी कंपनी जो उससे कंट्रोल करने वाली कोई और कंपनी है और खुद ऑपरेट करती है और खुद अपने दम पे ऊपर। अगर हम जैसे बात करें एक सब्सिडरी, एक कंपनी और एक डॉटर कंपनी। Subsidiary company, daughter company is a company that owned or controlled by another company, which is called the parent company, parent or holding company. बेसिकली एक ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल किसी और कंपनी के हाथ में हो और वो उसकी पेरेंट कंपनी होगी या होल्डिंग कंपनी होगी, और जो खुद उस कंपनी को कहेंगे हम सब्सिडरी, उस कंपनी का सब्सिडरी है। तो ऐसे ही आरबीआई की सब्सिडरीज हैं वो हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम है मोहित सेठी। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इस समय पर आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है और टेलीग्राम अकाउंट है मोहित सेठी ऑफिशियल, जिस पर आप मुझे इस वीडियो की पीपीटी भी शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से आप। और जितने भी मेरी ऑफिशियल वीडियोस आएंगे वो उसी लिंक पे आपको रिसीव हो जाएंगी और पीपीटीज भी उसी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं अगली। जो हमारी आरबीआई की सब्सिडरीज हैं वो हमारी चार सब्सिडरीज हैं। डीआईसीजीसी, बीआरबीएनपीएल, इफ्टास और रेबिच। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज हो गया, चौथी कंपनी रिजर्व बैंक कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी चार सब्सिडरीज हैं जिसके बारे में इस लेक्चर में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली सब्सिडरी से जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको मोटा मोटा इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखें हमने क्या लिखा है। बेसिकली जो हम अमाउंट जमा कराते हैं बैंक के अंदर, जितनी भी हमारी सेविंग्स है जिसके बदले हमें बैंक इंटरेस्ट पे करता है, तो अगर कल को मान लो बैंक का दिवालिया घोषित किया जाता है या बैंक डूब जाता है, कुछ भी XYZ मतलब सिचुएशन हो सकती है जिससे हमारा पैसा डूब जाए। बट क्या होता है, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बैंक मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका इंश्योरेंस करता है उस पूरे बैंक के अमाउंट का, जो हमारे जितने भी हमारा मनी सबमिट होता है उसका इंश्योरेंस किया जाता है। बट उसका जो इंश्योरेंस करता है उसकी जो EMI, जैसे हम नॉर्मल इंश्योरेंस हम करवाते हैं, अगर आमतौर पे देखा जाए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, मोटर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो उसका जस्ट हमारा एक तरह का इंस्टॉलमेंट जाता है। मंथली हो गया, आप ईयरली करवाते हो, वो आपको पे करना पड़ता है। इसके बाद आपको भगवान अगर सिचुएशंस आती है जिसमें आप उसको क्लेम करके आपको करते हो। ऐसे ही जितने हमारी मनी है उसका भी एक तरह का इंश्योरेंस होता है, बट वो कंपनी करती है, यही DICGC ये इंश्योरेंस करती है। बट उसका पे आपको पे नहीं करना पड़ता, पब्लिक के द्वारा कोई भी पे नहीं किया जाता, वो बैंक ही पे करती है इस कंपनी को। कुछ अमाउंट फिक्स होता है 100 रुपीज़ के ऊपर, 1000 रुपीज़ का, तो वो हम इस आगे बात करेंगे जो भी अमाउंट होगा, तो वो उसे फिक्स होता है, वो उसे पे करती है। और इनकेस कल को दिवालिया घोषित हो जाता है, बैंक डूब जाता है, तो उसका जो भी क्लेम होता है एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, तो सभी को उतना ही अमाउंट पे किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हमने। एस्टैब्लिश हुई थी 15 जुलाई 1978 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे ये एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी। और इसका मेन क्या है, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस और डिपॉजिट एंड गारंटीड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। जो हमने किया, जितना भी हमारा पैसा जमा है उसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जो भी ये कंपनी है। और ये जो किस प्रोविजन पे काम करती है, बेसिकली DSGCD एक्ट था जो कि 1961 मतलब कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 है जिस पे ये प्रोविजन पे काम करती है। और ये फ्रेम किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम किया गया था। अब बात करते हैं हम अगले पेज पे। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है इसके अंदर जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हो गया या लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, फॉरेन बैंक्स, सभी इस कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। और कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है जो कि सेक्शन 2 एक्ट है DICGC का, उसके अंडर जितने बैंक रजिस्टर्ड होंगे वो इसको क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कवरेज की, जो हम बात कर रहे थे कितना इंश्योरेंस कवरेज था। अभी जो हाल ही में 4 फरवरी 2020 में कुछ महीने पहले इस जो इंश्योरेंस कवरेज को, इसको रेट को बढ़ाया गया, वो हो गया 5 लाख रुपए। अब इसको होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका 10 लाख रुपए आपका बैंक में जमा है और एक इंसान का 5 लाख रुपए जमा है। अब बैंक कल को डूब जाता है तो अगर इसका इंश्योरेंस कवरेज जो DICGC एक अमाउंट फिक्स करते हैं 5 लाख उसने फिक्स किया, अगर आपका अमाउंट इससे कम होगा तो उतना अमाउंट आपको पूरा मिलेगा। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके जो अमाउंट है वो आपको पूरा मिलेगा। अगर 5 लाख से कम है वो आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपका अमाउंट 15 लाख है, 20 लाख, जितना भी अमाउंट ज़्यादा हो, 5 लाख से ज़्यादा आपको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा। तो 5 लाख एक अमाउंट है। अब बात करते हैं हम इंश्योरेंस प्रीमियम की। जो बैंक पे करते हैं कॉर्पोरेशन को, कितना पे करते हैं, 12 पैसे पर 100 रुपीज़। 100 रुपए के पीछे 12 पैसे, ये हमारे को एक तरह का प्रीमियम पे करते हैं उस इंश्योरेंस का। बैंक पे करता है, ये पब्लिक के द्वारा पे नहीं किया जाता, ध्यान में रखना है इसे। अब बात करते हैं इसमें
कि टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कवर्ड, इसमें कौन कौन से हैं, फिक्स अमाउंट हो गया, करंट या सेविंग अकाउंट, ये करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपकी एक बैंक में 3 तरह के अकाउंट है, एफडी भी है आपकी उसमें, आरडी भी है उसमें, आपका सेविंग अकाउंट भी उसमें है, तो आपको अलग अलग क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको 5-5 लाख 5-5 लाख आपको तीनों के नहीं मिलेगा, आपको एक ही 5 लाख मिलेंगे, आपका एक ही बैंक में एक अकाउंट बन जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं कि आपके 2 बैंकों में अलग अलग अकाउंट है, एक आपका एसबीआई में है, दूसरा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आपके 2 क्लेम होंगे इसमें, मतलब कि 5 लाख इधर से 5 लाख इधर से, मतलब इंडिविजुअल अकाउंट होने चाहिए अलग अलग बैंक, मतलब कि अलग अलग बैंक के अंदर होना चाहिए, एक एसबीआई में होगा, एक सेंट्रल बैंक में। अगर आपका एक ही बैंक में अंदर 3 है, सेविंग भी है, आरबीआई आरडी भी है, एफडी भी है, तो क्लेम नहीं होगा, ओनली एक ही होगा। तो अब बात करते हैं इसमें कवर्ड क्या क्या नहीं है। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, मान लो कि जो विदेशी सरकार है, किसी और गवर्नमेंट की बात की जाए, मतलब हमारे देश से बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट, अगर उनका पैसा हमें जमा है, वो क्लेम नहीं करेगी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का है, इवन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा है या स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा है, वो भी क्लेम नहीं कर रही। इंटर बैंक डिपॉजिट, मान लो कि एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जमा है, एसबीआई का पीएनबी में, पीएनबी का किसी भी, मतलब आपस में इंटर बैंक डिपॉजिट है, वो भी क्लेम नहीं करती है। डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड बैंक डेवलपमेंट्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनका भी जो मनी सबमिट है वो भी क्लेम नहीं करेगी। एनी अमाउंट अकाउंट डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया, मान लो कोई व्यक्ति बाहर से पैसा जमा कराता है या उसका कुछ अमाउंट ड्यू है जिसको क्लेम करना है, तो वो वाला अमाउंट भी इसमें एंटर नहीं होगा। An amount which has been successfully exempted by corporation with the previous rule of RBI, मतलब कि कुछ ऐसा स्पेशल सर्टेन केस भी होगा, कोई ऐसा बिल पास हुआ है जिसका अमाउंट पेंडिंग है या कुछ अप्रूवल भी होगा, वो भी इसके अंदर क्लेम नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट टीम की, जो हमारी डीएससीजीसी का जो बात करते हैं चेयरमैन की, उसके चेयरमैन एमडी पत्रा। अगर आपने ध्यान होगा जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वो भी यही है, एमडी पत्रा। इनका जो पूरा नाम है मिशेल डेब्रता पात्रा, इनका पूरा नाम है एमडी पात्रा। ये डिप्टी गवर्नर भी हैं हमारे आरबीआई के, और इस समय गवर्नर है शक्तिकांत, जैसे हम सब जानते ही हैं। अगर हम बात करें, ये चेयरमैन है इस समय पर डीएससीजीसी के। डायरेक्टर्स की बात करें डीएससीजीसी की, श्री पम्मी विजय कुमार, श्री शशांक सक्सेना और श्री गोविंदा रजोला चिंटोला, ये इसके डायरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं, अगली हमारी सब्सिडरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यह लगी सब्सिडरी। बेसिकली इस सब्सिडरी का क्या काम है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 प्रिंटिंग प्रेस है, देवेश, नासिक, मैसूर और साल्बनी। जब मैसूर और साल्बनी का जो देख रेख करती है वो ये बीआरबीएनएल ही करती है, जो हमने लिखा भी है यहाँ पे देखिए। इस 2 प्रेस का जो जिम्मा है वो इस करते हैं, और आरबीआई बिल्कुल इन दोनों को ध्यान में रखते हैं। एस्टैब्लिश हुई 3 फरवरी 1995 में, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर के अंदर है। और बेसिकली प्रिंट बैंक नोट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या उसी का देख रेख करती है, जितने भी हमारे मनी प्रिंट होती है उसका देख रेख रखती है। अगर हम इसकी बात करें मैनेजमेंट की, जो इसके चेयरमैन है श्री बीपी कनुंगो, इसके चेयरमैन है, इनका फुल नाम है बीबू प्रसाद, बीबू प्रसाद इनका फुल नाम है, इस समय इनके चेयरमैन है। अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें, पी विजय कुमार, श्री वाई चमालेगाम, श्री एजी कुलकर्णी, श्री सनत हाजरा और मेजर जनरल देवेंद्र कपूर, ये इस समय पर इनके डायरेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, वो है श्री मानस रंजन मोहांटी, ये मैनेजमेंट की बात की है हमने। अब बात करते हैं हम अगले हमारी सब्सिडरी की, वो है रैबिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली आपको मैं इसका मोटा मोटा फंडा बताता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं इस समय पर साइबर टैक्स काफ़ी होते हैं, पहले भी होते थे, अब भी होते, आगे भी होते रहेंगे, ये चलते रहेंगे टैक्स। मतलब कि जितना भी हमारा मनी सेव है, अब ये जिम्मेवारी बनती है आरबीआई की जिम्मेवारी बनती है कि जितना भी हमारा ना आम जनता का पैसा जमा है उसको, जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं जो बैंक्स के ऊपर होते हैं, इवन कॉर्पोरेशन या छोटी मोटी कंपनीज के भी ऊपर होते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि इतने भी साइबर अटैक्स बैंक के ऊपर होते हैं उससे कोई असर ना पड़े, वो सारा कंट्रोल इसी के द्वारा किया जाए। रैबिट, इसका मेन फंक्शन यही है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका मेन फंक्शन ही है जितने भी साइबर सेल अटैक्स होंगे उसको रोकना, और ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, एक तरह का ऐसा घर का रूप देना उसको, ताकि कोई भी बाहर से अटैक ना कर सके और इंटरनल सिक्योरिटी इतनी मजबूत बन सके, कोई फर्क ना पड़े। और ये स्टैब्लिश हुई थी 2016 के अंदर, जो इसके जो चेयरमैन है श्री किरण कार्निक, इसके चेयरमैन हैं। तो इसमें इतना ही जानकर रखना। अब बात करते हैं हम अगली, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, इफ्टास, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म आएगा, इफ्टास हो जाएगा।
बेसिकली ये संभालता है हमारा टेक्नोलॉजी वर्क, ये हमारा संभालता है टेक्नोलॉजी वर्क। जैसे कि हमारे को आईटी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, अब इतना बड़ा मैनेजमेंट हो गया, अब इतने सारे एम्प्लॉयज़ हमें काम करते हैं, अब सभी एम्प्लॉयज़ का जो वर्क होगा या मतलब बेसिक कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होगा, कंप्यूटर का काम भी होगा, कंप्यूटर काम होता है कहीं ना कहीं हमें आईटी टीम की भी रिक्वायरमेंट होगी। आईटी टीम के जितने भी काम होंगे वो यही संभालती है, चाहे वो इंटरकनेक्शन हो गया, मतलब नेटवर्किंग का काम हो गया, जितना भी फाइनेंशियल नेटवर्क हो गया, हालांकि सेफ पॉइंट भी होना चाहिए, ये चीज़ भी इनको ध्यान रखनी है। तो ये सब काम होता है इफ्टास का। अगर हम बात करें बेसिकली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, किसी भी हमारे जो कार्य है उनको स्मूथ करने के लिए जितने मुश्किल निष्काल है, इवन सभी बैंक हमारे हाई स्पीड इंटरनेट पे वर्क करते हैं, वो भी सारा इसी कंट्रोल में रहता है। हम बात करेंगे क्या क्या ऑपरेशन हैं इस कंपनी के, और आईटी सर्विस को रिलेट जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी को यही प्रोवाइड करती है। और इसके हम चेयरमैन की बात करें, टी रविशंकर इसके चेयरमैन है। अब इस करते हैं कि क्या ऑपरेट करती है, इफिनेट हो गया, SFMS, IBCC। अब बात करते हैं इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। अब जितने भी हमारे बैंक्स हैं और इसमें कितने सारे लाखों करोड़ों अकाउंट्स हैं, इवन कई बैंक्स तो हमारे SBI और PNB की बात करें, इसके इतने अकाउंट्स हैं कि काफ़ी कंट्रीज़ की तो पॉपुलेशन भी नहीं है। अब इन सबको संभालना, ये तो है नहीं कि हम एक जगह रजिस्टर में हम मतलब सेव करके रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम समझते हैं क्लाउड एक सर्वर है, एक प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ पे डेटा प्लेस होता है, तो ऐसे ही एक क्लाउड है जो इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड है, उसको भी इफ्टास ऑपरेट करता है। अब कहते हैं स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, SFMS। ये बेसिकली कहाँ पे काम आता है, आपका फंड ट्रांसफर में ज़्यादा काम आता है। इसका जो मेन इस कंपनी का SFMS का काम है स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजिंग सिस्टम। अब मान लो कि जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लाखों करोड़ों लोग अकाउंट्स हो गए, अब उनके लाखों करोड़ों से ज़्यादा, अगर मान लो एक पर्सन 3 ट्रांजैक्शन दिन की होगी तो दिन की कितने लाख करोड़ों को 3 गुना ट्रांजैक्शन से मैसेज कर लो, गुना कर लो, तो उतने मैसेजेस होंगे। तो आप जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे IMPS करते हो, NEFT करते हो, RTGS करते हो, चेक ड्राफ्ट हो गया, जितने भी मैसेजिंग सिस्टम वाला पोर्टल है वो यही संभालती है, SFMS। अब है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फिनेट, ये देखती है फाइनेंशियल नेटवर्किंग। अब मान लो SBI की कितनी ब्रांचेज है हमारी, SBI की बहुत सारी लाखों ब्रांचेज हैं, हजारों लाखों जितनी भी ब्रांचेज है हमारी, या ATM की ब्रांचेज होंगी सारी है। अब वो चीज़ें सारी इंटरकनेक्ट देखती है, वो देखता है ये फाइनेंशियल नेटवर्क वाला काम वो इन्फिनेट के द्वारा ही किया जाता है। जो नेटवर्किंग वाला काम है वो इस इफ्टास के अंदर इन्फिनेट ही देखता है, और ये तीनों एजेंसीज ऑपरेट की जाती है इफ्टास के द्वारा। तो गाइज ये थी आज की हमारी RBI सब्सिडरीज, और कल हमने किया था हमारा मैथ्स MCQ का पार्ट 2 था, उस ऑटोमेटिक क्वेश्चंस किए थे काफ़ी सारे, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर चुका हूँ, उसके वीडियो लिंक भी आ गया और PPT भी उसमें मैंने शेयर कर दिए। तो गाइज ये थी आज की सब्सिडरीज हमने की है। आई होप इस सीरीज़ को हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। अगर आप कुछ सजेशन या कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी आप सेंड कर सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में वो दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं, और टेलीग्राम ऑफिशियल अकाउंट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे मैं सभी लिंक्स और PPT आपको मिलेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा सजेशन है किस टॉपिक पे बात की जाए, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं हम जल्दी से कर सकें, जो आपको जरूरत हो, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ से भी देख के आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस देखने, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, स्टे सेफ।